नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। कल की प्रैक्टिस क्लास का यह थर्ड पार्ट है। आज का पहला प्रश्न है, अराति सैन्य सिंधु में सुबाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो में कौन से गढ़ हैं? गढ़ बताना है इसमें। तो विकल्प में है जगड़, रगड़, जगड़, रगड़, जगड़ और गुरु। तो गुरु तो सब में आएगा लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे है जलो और चलो। अराती, अराती में कौन सा गुण है? गढ़ बताना है। विकल्प भी दूसरा है रगड़, जगड़, तगड़, तगड़, जगड़, गुरु। रगड़, रगड़, जगड़, जगड़, मगड़ और गुरु। विकल्प 4 है मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ और गुरु। तो गढ़ को पहचानने का एक ट्रिक है, वो है यमाता, यमाता, राजभा, राजभा न, फिर है सलगा, राजभान सलगा, सलगा ऐसे पहचाना जाता है। तो यह माता, तो ये 3 वर्ड मिला के एक गढ़ बनता है। तो यह हो जाएगा यगढ़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़। तो अरात इसमें देखना है, ये तो इतने मिक्स हो गया, समझ में भी नहीं आएगा। तो इसका सीधे उत्तर बता दे रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प 1। इस सूत्र के माध्यम से इसको समझा जाता है कि इसमें कौन सा गढ़ है। तो इसमें है जगड़, ए है जगड़, जगड़, रगड़, फिर जगड़, फिर रगड़, फिर जगड़, फिर लास्ट में है गुरु। इस सबको मिला के किया जाता है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरसी छंद में होती हैं, सरसी छंद में क्या होता है? तो विकल्प में है 27 मात्राएं, 27 मात्राएं, 16, 11 पर यति, अंत में जो है लघु गुरु होता है। तो सरसी छंद में प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती हैं, 16 और 11 पर यति होती है, और अंत में जो है गुरु और लघु होता है। गुरु होता है, फिर लघु होता है। तो यह किस विकल्प में दिया हुआ है? 27 मात्राएं, 16 और 11 पर यति, अंत में पहले गुरु होगा, फिर उसके बाद जो है कि लघु होता है। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प 4 ए विकल्प सही हो जाएगा। सरसी में ए सभी होता है। अगला प्रश्न है, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है। तो कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? तो विकल्प में है नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना या फिर प्रभाकर सक्सेना। तो समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम जो है नीरज सक्सेना। विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीरज सक्सेना। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नामक कृति की विधा है। तो यह नाटक विधा की रचना है डॉक्टर। विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाटक है यह। अगला प्रश्न है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक, तो विकल्प में है मलूक दास, सुंदर दास, नाभा दास या फिर दादू दयाल। तो भक्ति विवेक जो है
मलुकदास की रचना है। मलुकदास की अन्य रचनाओं में है ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त बच्छावली, ज्ञान परोही, 12 खड़ी, राम अवतार, लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र। ये सभी जो रचनाएं हैं यह सभी जो हैं मलुकदास की हैं। तो विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना है? तो विकल्प में है कुतुबन, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद या फिर असाइद। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबन। कुतुबन की रचना है मृगावती, जिसका समय है 1501 ईस्वी। मृगावती है इनकी रचना कुतुबन की, मृगावती। समय है 1501 ईस्वी। अगला प्रश्न है कबीर की बाड़ी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो विकल्प में है 2, 3, 4 या फिर 5। तो कबीर की बाड़ी का जो संग्रह बीजक है इसके 3 भाग हैं। 3 साकी, शबद, रामायणी। अगला प्रश्न है पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। पद्मावत में पद्मिनी किसकी प्रतीक है? तो विकल्प में है साधक का, शैतान की, परमसत्ता की या फिर प्रकृति की। तो पद्मावत में पद्मिनी जो है परमसत्ता की प्रतीक है, परमसत्ता की प्रतीक है। विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा परमसत्ता। रतन सेन जो है साधक का और राघव चेतन जो है शैतान के प्रतीक हैं, राघव चेतन। अगला प्रश्न है कबीर की बाड़ी का संग्रह, ये तो प्रश्न हो गया, दोबारा हो गया है। अगला प्रश्न है बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? बंगदूत। तो विकल्प में आचार्य राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर पंडित जुगल किशोर। तब बंगदूत नामक पत्रिका जो है किसके द्वारा निकाली गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगदूत। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है हिंदी प्रदीप नामक पत्र इन निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया है? हिंदी प्रदीप। तो विकल्प में है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। हिंदी प्रदीप नामक पत्र के संपादक का नाम बताना है। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाला था। अगला प्रश्न है पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम का या रंग महल में हलाहल, राजकुमारी। ये तीनों रचनाएं जो हैं किशोरीलाल गोस्वामी की है। जो 4 विकल्प है भोजपुर का ठग, यह जो है किशोरीलाल गोस्वामी की रचना नहीं है, भोजपुर का ठग। अगला प्रश्न है हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? भोजपुर का ठग किसकी रचना है? अगला प्रश्न है हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? तो विकल्प में है विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद, सुदर्शन या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो हार की जीत कहानी के लेखक जो हैं सुदर्शन जी हैं। विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो विकल्प में है पंडित रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो पंडित मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है
और तुलसीदास को लोक मंगल का कवि कहा है, और जायसी को इन्होंने प्रेम की पीर का कवि कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? तो विकल्प में है अज्ञेय, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। तो एक बूंद सहसा उछली यह अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है। विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। आधुनिक युग में यात्रा वृत्तांत का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो भारतेंदु जी को माना गया है। अगला प्रश्न है, आमिष का विलोम शब्द होगा, क्या होगा? शामिष, निरामिष, मांसाहारी या फिर शाकाहारी। तो आमिष का विलोम शब्द निरामिष होगा। विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा निरामिष। अगला प्रश्न है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो क्या कहलाता है? तो वह अन्योदर कहलाता है, अन्य माता से पैदा हुआ भाई। तो विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्योदर। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा। तो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा लज्जित होना। विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा लज्जित होना। अगला प्रश्न है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भावप्रवण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं या फिर कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहाँ कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूरदास जी ने वास्तव में जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि कि अपने पदों में चरितार्थ किया है। अगला प्रश्न है, पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल। इसका अर्थ क्या होगा? तो शिक्षित होकर बेकार रहना या फिर योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना या फिर फारसी पढ़े लोगों का प्राय तेल बेचना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। इसका सही अर्थ हो जाएगा विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह सन 2000 की प्रश्नोत्तरी थी जिसमें सिर्फ 100 प्रश्न ही थे। पहले हमने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो 2 पार्ट में यह ख़त्म हो गया होता। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। हाँ, एक बात और बता दें, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।